जन फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ केयर नेशनल कन्वेंशन में विशेष रूप से आए आदरणीय राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य सेवाओं में यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक विशेष अभियान लेकर चलने वाले आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय दुर्जन जी, हमारे मंत्रिपरिषद के छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के सभी सम्मानित मंत्रीगण, महापौर श्री दुबे जी और भी सभी सम्मानित महानुभाव, गैर सरकारी स्तर से एक महत्वपूर्ण शुरुआत, एक इनिशिएटिव लिया गया है मायाराम दुर्जन फाउंडेशन की तरफ से। ये प्रोग्राम आयोजित करके यूनिवर्सल हेल्थ केयर या हेल्थ फॉर ऑल, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण विचार है अभी जिसे पूरी दुनिया में इसके बारे में चिंता है। ये एक ऐसा विचार है, ऐसा कार्यक्रम है जो छत्तीसगढ़ की सीमा या हिंदुस्तान की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में इसकी चिंता है। और इसीलिए यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल के रूप में स्वीकार किया गया। पूरी दुनिया में जो विभिन्न देशों ने अपने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से इसको आगे बढ़ाया, हिंदुस्तान में भी कुछ राज्यों ने इसमें पहल की और अलग अलग तरीके से अपने तरीके से इस यूनिवर्सल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सभी लोगों ने, आपने अभी जो स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में बात की, राजेश तिवारी जी इसको उल्लेख कर रहे थे कि हमने रोजगार का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वन अधिकार दिया, और यहाँ तक कि लैंड एक्विजिशन होता तो किसानों की सहमति और उचित मुआवजा, उसका भी अधिकार दिया। ये आज़ादी के बाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि अब तक इसमें कुछ नहीं हुआ। हमने, ये सही है कि इसका अधिकार के रूप में, हेल्थ केयर को अधिकार के रूप में हम नहीं दे पाए, लेकिन आज़ादी के बाद जहाँ पर पहले 47,000 डॉक्टर्स थे 1947 में, और अब लगभग 10 लाख से ऊपर है। जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 135 पर 1000 था, अब 37, केवल 37 पर 1000 है। ये भी चिंता की बात है, लेकिन हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया ये भी नहीं माना जा सकता। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 में 32 साल थी, औसत उम्र 32 साल थी, और अब 62 साल है। तो लेकिन इसके साथ देश में जनसंख्या भी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी है, तो इसलिए चिंता की बात है। और आज ये आम बात है कि अमीर आदमी, उनको इलाज आसानी से मिल जाता है, वो उसके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी अगर गंभीर बीमारी से कहीं ग्रस्त हो गया तो वो या तो उसकी मौत हो जाएगी और या फिर बाहरी कर्ज में वो डूबेगा। ये आंकड़े हैं कि 61% देश की आबादी गंभीर रूप से अगर बीमार होता है तो वो कर्ज में डूबता है। और ये भी आंकड़े हैं कि 3% जनसंख्या जो अबो पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन, इसी की वजह से होता है, इसमें भारी खर्चे की वजह से हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टी.एस. सिंहदेव जी ने, जिन्होंने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जनता के मन की आवाज के अनुसार
यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम को लेके आए, बजट में प्राविधान किया है। इसके माध्यम से ये इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी नहीं है, प्रीमियम नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जो भी आएगा उसको हेल्थ केयर मिलेगी, मुफ्त हेल्थ केयर मिलेगी, और उसके लिए इस बजट में भी प्राविधान किया और आगे भी आवश्यकता होगी इसमें किया जाएगा। और ये कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन, ये बहुत सामयिक है क्योंकि हम इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और नए नए आइडियाज जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आएंगे उससे हम लाभान्वित होंगे, छत्तीसगढ़ को भी लाभ होगा और दूसरे प्रदेशों के लिए एक मॉडल के रूप में हम काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार को और एनजीओज को जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करने जाऊंगा, जिसके बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया कि एम्स से जो बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर बिलासपुर गनियारी जैसे छोटी सी जगह में डॉक्टर योगेश जैन अपने स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हैं, जो यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे विश्व एवं भारत के विभिन्न राज्य में स्वास्थ्य पर कैसे सार्थक प्रयास किए गए हैं, जो यूनिवर्सल हेल्थ की तरफ कदम है। इस विषय पर यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं डॉक्टर योगेश जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। I speak here as a public health physician trained in academic medicine and now working to increase the span to community health and health for all in Chhattisgarh, and with the hope that it can be gotten for all at the country level. This idea, what is universal health care, is first I would like to say this is a progressive idea of the highest order whose time has now come. And what it basically means are three things: that it should be care that is comprehensive, care for all common and important problems